जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगतीपते। प्रसाद है ईश्वर का। तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। प्रसाद दिया है उसने, हमारा है नहीं, उसने दे दिया, कृपा करके दे दिया, करुणा सागर ने दे दिया, दया निधि ने दे दिया तो दे दिया। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है, केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहने के लिए शरीर नहीं मिला है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। संसार के भोगों से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। पुआल की कटोरी में जल एकत्रित नहीं किया जा सकता। संसार के पदार्थों से, संसार के भोगों से, संसार की विषय वस्तुओं से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा। आवागमन मिटाऊंगा। तो एक साधक का जो संकल्प है सद्गुरुदेव के संकल्प से ही जुड़ा हुआ है। वह भी आत्म कल्याण के पथ पर चल रहा है। उसका भी लक्ष्य आत्म कल्याण ही लक्ष्य है। उसका आवागमन से मुक्ति ही लक्ष्य है। दुखों से सर्वथा निवृत्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य है। परमानंद की उपलब्धि ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। परम शांति का अनुभव ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। परमानंद का अनुभव ही उसके जीवन का लक्ष्य है। मृत्यु लोक से उपरम होना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव ही उसके जीवन का लक्ष्य है। शरीर प्रकृति का है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के संयोग से सट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है। हम कहते हैं मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही बना है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग
ये पृथ्वी तत्वों का ही बना है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का काम है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, इसमें जल तत्वों की भूमिका है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। तो भौतिक है क्यों? क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, संयोग से निर्मित हुआ है, संबंध से बना है। और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह अपने कारण में चला जाता है। वह अपने कारण में चला जाता है। वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, चिरंतर नहीं है, सनातन नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वह उत्पन्न हुआ है। यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो सदैव है, नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, चिरंतन है। वो था, वो है और वो रहेगा। वही आत्म तत्व है, वही चेतन तत्व है, वही नित्य तत्व है, वही हम हैं। शरीर लेकर आए हैं, हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा है ही नहीं, इसलिए। शरीर मिला है, दिया है तो देने वाला ले लेता है। जिसने दिया है वो ले लिया, हमारा है नहीं। हमें मिला है, उसने बड़ी कृपा करके दिया है, प्रसाद में दे दिया मानव शरीर, ये मानव जीवन ईश्वर ने बड़ी कृपा करके, करुणा सागर ने, कृपा सिंधु ने प्रसाद के रूप में ये मानव शरीर दिया। ये मानव का चोला दिया। क्यों दिया? एक साधक इन्हीं श्रेष्ठ विचारों के साथ अपने जीवन का विकास करता है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा और जाना कहां है? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा और जाना कहां है? मार्ग क्या है? केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर तो नहीं मिला। शरीर का अर्थ केवल शरीर नहीं है। शरीर मतलब संसार, संसार के जितने विषय हैं वो सब शरीर के अंतर्गत हैं।
शरीर मतलब संसार, संसार सागर, शरीर मतलब सागर। जो कुछ भी विषय हैं हमारे समक्ष भौतिक सांसारिक, एकमात्र शरीर कहने से वे सभी आ जाते हैं इसमें। शरीर मतलब संसार, शरीर मतलब इनके भोग, इनके विषय। हमारी बाह्य समस्त क्रियाएं, जो कुछ भी हम कर रहे हों, जैसे हमारे विचार हैं हम वैसे ही बनने लगते हैं। जैसा हम सोचते हैं हम और कुछ नहीं, बस हम वही हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे विचारों की स्थिति क्या थी, हमारे मन की स्थिति क्या थी, हमारी बुद्धि की स्थिति क्या थी, हमारे चित्त की स्थिति क्या थी। किन किन स्थितियों से हम गुजरे हैं, किन किन स्थितियों से हम गुजरे, कब कैसे भाव विचार हमारे मन में आए और हमारी स्थिति कैसी बनी। कौन सा विचार आया हमें सुख दुख का अनुभव दे गया। सुख दुख की उहापोह में जैसे जीवन बीत रहा हो। जो अतीत है, जो व्यतीत है, जो अभी नहीं है वो अतीत हो या जो अभी भविष्य में आने वाला हो, जो अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है। हम रहते हैं वर्तमान में, लेकिन मन रहने दे तब न रह पाएंगे वर्तमान में। मन अतीत में ले जाता है, पूर्व की स्मृति में, पूर्व के विषयों में, पदार्थों में, संबंधों में, स्थितियों में, परिस्थितियों में। अतीत जो व्यतीत है, जो बीत चुका है, जो भूत है, जो अभी नहीं है, जो अभी वर्तमान में नहीं है, या जो भविष्य में है, अभी वह भी नहीं है, न अतीत है न भविष्य है। अभी जहां है उसमें कहां स्थिति है। बाहर तो बदल रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है। इस परिवर्तन के बीच जो सदैव है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, निरंतर है, जो था और जो केवल था नहीं, जो है और जो रहेगा। वही जीवन का आधार है, वही जीवन का आधार है। जीवन का आधार परमात्मा है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से ही स्थित हो। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या हम सत्य कहें।
दो तत्व तो नहीं, दो बात तो नहीं। जीवन और सत्य दो नहीं है, जीवन और सत्य एक है। हम जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन है क्या इसका अनुभव करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं। और जीवन है क्या इसको ठीक ठीक जान लिया। जीवन है क्या इसको उसी रूप में आत्मसात कर लिया। इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि सत्य जीवन से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी है वह इस मानव जीवन में ही अनुभूत है, अनुभव किया जा सकता है। इससे परे पदार्थों का अनुभव किया जा सकता है, शरीर से परे पदार्थों का अनुभव किया जा सकता है, इंद्रियों से परे पदार्थों का अनुभव किया जा सकता है। तो हम जीवन कहें या सत्य कहें, एक ही है दोनों। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है। इस परम उत्कृष्ट जीवन के लक्ष्यों से पूर्ण बन गया तो परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि जीवन का आधार और कोई नहीं, जीवन का आधार परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है। परम पुरुष करतार, परम पुरुष करतार। जीवन का आधार परमात्मा है। हरेक श्वासा के साथ ईश्वर की अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही। हर एक श्वासा के साथ ईश्वर की अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु। वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया। स्वीकार कर लिया तो कर लिया। एक साधक इसी दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन का विकास करता है। श्रेष्ठ विचारों के साथ उसका जीवन निखरता है। कल्याणकारी विचारों के साथ उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। सत्संग वैसी ही वाटिका है जहां पहुंचने से जीवन ही सुवासित होने लगे। चलते हैं हम स्वर वेद में सदगुरु के इन दिव्य अनुभवों से अपने जीवन को निरंतर इस पथ पर गतिमान रखने की हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शब्द शब्द में अनंत ज्ञान का अनुभव है। अनुभव बोलता है यहाँ